Hello bachcho, let us read the question. So the question says, complete the following concept map to test your knowledge of gene regulation. Gene regulation. Prokaryotic genes are often grouped into operons controlled by a protein called B. In active form, binds to D, are switched on off by D. In eukaryotes may involve E, occurs in female mammals. In eukaryotes may involve F, are proteins that promote transcription. In eukaryotes may involve G, can produce multiple kinds of mRNA per gene. Now, gene regulation, when abnormal, may lead to C, and now A is a normal gene that can be mutated to an oncogene that can cause C. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जीन रेगुलेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है जिसे हमें ब्लैंक्स को भर के पूरा करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जीन रेगुलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स देखें, तो हम एक प्रोकैरियोट के डीएनए को देखते हैं। ये मान लेते हैं एक सेगमेंट है डीएनए का, और ये एक पोर्शन है, और इस पोर्शन को हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन। ये एक दूसरा पोर्शन है जिसको हम कहते हैं प्रोमोटर। ये एक तीसरा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। और उसके बाद फिर जीन 1, जीन 2, जीन 3 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एक प्रोकैरियोट का जीन कैसे क्लस्टर्ड होता है उसका एग्जाम्पल है। तो ये जो सारे जीन एक के बाद एक क्लस्टर हैं, इसको एक साथ कहते हैं ओपरॉन। तो अब इसमें जीन रेगुलेट कैसे होता है ये देखते हैं। तो हमारा जो रेगुलेटरी जीन है, ये कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जिसे हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। ये एक्टिव इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं। ये बाइंड करते हैं ऑपरेटर से, जो कि फाइनली जीन एक्सप्रेशन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता है, या यूं कहें कि जीन को रेगुलेट करता है। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ, तो इसमें हमें कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक जीन्स आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू ओपरॉन्स। तो जैसा कि हमने देखा, जीन्स के क्लस्टर को ओपरॉन्स कहते हैं, कंट्रोल्ड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि रेगुलेटरी जीन्स रिप्रेसर प्रोटीन्स बना रहे थे और वो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे थे। तो हमारा आंसर बी होगा, रिप्रेसर। अगर क्वेश्चन को हम आगे पढ़ें, तो रिप्रेसर इन एक्टिव फॉर्म बाइंड्स टू डी। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि रिप्रेसर बाइंड करते हैं ऑपरेटर से, तो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑपरेटर। और हमने ये भी देखा कि ऑपरेटर स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है, तो आर स्विच्ड ऑन ऑफ बाय डी, और डी ऑपरेटर है। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन के दूसरे सेगमेंट की तरफ चलें, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। तो अगर हम यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन देखें, तो ये प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
जिसके कारण इसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का हेल्प लेना पड़ता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिव और इनहिबिटरी दोनों हो सकते हैं, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन देखें, तो जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स मे इन्वॉल्व ई occurs in female mammals। तो फीमेल मैमल्स में दिखने वाला एक यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का फेमस एग्जांपल है एक्स इनएक्टिवेशन। एक्स इनएक्टिवेशन बेसिकली होता क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक्स वाई क्रोमोसोम एन अमाउंट ऑफ प्रोटीन मेल्स में बना रहे हैं, तो फीमेल में ये अमाउंट 2n होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फीमेल में भी n अमाउंट होता है। ये इसलिए क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा आंसर टू ई है, ई occurs in female mammals है एक्स इनएक्टिवेशन। तो हमारा ई हो गया एक्स इनएक्टिवेशन। अगर हम अगले सेगमेंट की तरफ देखें, तो इन यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व एफ आर प्रोटीन्स दैट प्रोमोट ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यूकैरियोट में कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ता है, जो कि एक्टिवेटर और इनहिबिटर प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारा एफ का आंसर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब अगर हम अपने यूकैरियोट के थर्ड सेगमेंट को देखें, तो इन यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व जी दैट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल काइंड्स ऑफ mRNA पर जीन। तो यूकैरियोट्स में होता क्या है कि डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में बदलते हैं, और ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मल्टीपल mRNA में टूट जाते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट आरएनए स्प्लाइसिंग। तो हमारा आंसर टू जी हो गया ऑल्टरनेट आरएनए स्प्लाइसिंग। अब अगर हम अपने फाइनल सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो जीन रेगुलेशन व्हेन अब नॉर्मल में लीड टू। तो अब हम जीन एक्सप्रेशन में अब नॉर्मलिटी देखते हैं। तो हमारा सेगमेंट सी हो गया एबनॉर्मेलिटी। तो हमारे सेल्स में एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल साइकिल। ये सेल साइकिल मेंटेन करता है, और अगर इसमें कुछ म्यूटेशंस आ जाएं, तो ये ऑन्कोजीन में बदल जाता है, जो कि सेल साइकिल को अनकंट्रोलेबल बना देते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। तो अब अगर हम अपने लास्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन को देखें, तो जीन रेगुलेशन व्हेन abnormal may lead to C। तो और A is a normal gene that can be mutated to an oncogene can cause C। तो हमारा A हो जाएगा प्रोटो ऑन्कोजीन, और C हो जाएगा कैंसर। तो अब अगर हम अपना फाइनल ब्लैंक्स भरें, तो जीन रेगुलेशन prokaryotic genes are often grouped into operons controlled by a protein called repressor. In active form, binds to operator.
In eukaryotes may involve E occurs in female mammals. तो E होगा हमारा X inactivation. F are proteins that promote transcription. तो ये होगा हमारा transcription factors. G can produce multiple kinds of mRNA per gene. तो ये होगा alternate RNA splicing. A is a normal gene जो कि है हमारा proto-oncogene. Is a normal gene that can be mutated to an oncogene and can cause cancer. So I hope you understood the key concept of gene regulation. All the best.